नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 3 जो आपका है ना, भारत से हम क्या सीखे, इसी चैप्टर का हम आपको पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है, टॉपर बनना है, तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपर बनते हैं ना, वो भी इसी बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग को भी मैं ये बुक पढ़ाता हूँ और आप लोग अच्छे से याद करिए और एग्जाम में बहुत अच्छे आप लोग का नंबर भी आएगा। तो पहला नंबर दोस्तों, क्वेश्चन ने 2 बार पूछा गया, इस बार भी क्वेश्चन आएगा, हकर्स क्या थे। हकर्स क्या थे, पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा डी नंबर, वनस्पति विज्ञान थे, ऑप्शन वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपका दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ये 23 और 22 2 बार लगातार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा 18 वर्ष, 18 यानी कि 1 8 18 वर्ष तक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कैसे नहीं आएगा, इस पर पक्का आएगा। ये क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद यानी कि अनुवाद किया था। तो वो दोस्तों आपका मेघदूत है। मेघदूत का अनुवाद दोस्तों जर्मन भाषा में किया था, किसने, तो मैक्स मुलर ने। और ये पुस्तक किसकी है, तो कालिदास की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इस बार पूछेगा, किस गवर्नर जनरल ने समय 172 दारिश नमक सोने से बड़ा घड़ा मिला था। तो वारेन हंगस्टन जो भारत का गवर्नर जनरल था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। निर्वंश विद्या का संबंध है, निर्वंश विद्या का जो संबंध होता है वो किससे होता है दोस्तों, मानव विज्ञान से होता है ना, मानव विज्ञान से होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मन के किस नगर में हुआ था। यानी कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या हुआ, प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 नंबर क्वेश्चन का डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब लोग याद रखिएगा, 7 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है 8 नंबर, भारत किसकी भूमि है, भारत किसकी भूमि है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। और दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म की भूमि है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 25 में आएगा, इसे याद रखना। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था, तो मैक्स मुलर को कहा था, आंसर 9 का सी नंबर हो जाएगा। ये 22 में, 20 में, 19 में पूछा, लेकिन 23 24 में नहीं पूछा, मतलब कि 25 में क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, मैक्स मुलर का जन्म दोस्तों 1823 ईस्वी में हुआ था, 6 दिसंबर दिया ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि डी नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर होगा ना, याद रखना। और अगला क्वेश्चन है, सर विलियम्स जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको सारे विषयों का ना ऐसा ही दोस्तों चैप्टर वाइज अच्छे से पूरा कंप्लीट करना है और अच्छे नंबर लाना है, 440 450 अगर नंबर लाना है ना, तो दोस्तों एक आपको बात मैं बता देता हूँ, आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकदम फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का, आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं ना, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, अपना नाम इस नंबर पर लिख कर भेज देना। जैसे ही आप अपना नाम लिखकर इस नंबर पर भेजेंगे ना, तो हम देखेंगे अरे आपने तो नाम लिखकर अपना भेजा है, तो इधर से हम आपको एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक पर ना उंगली से आप लोग दबा देना, और जैसे ही दबाओगे ना तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा और ग्रुप हमारा खुल जाएगा, और उसी ग्रुप में आप सबको बने रहना है, उसी ग्रुप में सारा आपको वीडियो मिलेगा। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया था, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, क्या है, तो एक प्रकार का दोस्तों भाषण है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो और कांट के थे महान तो दार्शनिक थे ना, ऑप्शन नंबर आपका 14 का दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं, सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है, तो दोस्तों दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडियन, तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल भाषा।
अगला क्वेश्चन, पुरानी सोलोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो देखो विधि शास्त्र, भाषा विज्ञान, नीति कथा, इसका आंसर बहुत लोगों ने गलती आंसर दे देते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में इसका नीति कथा आंसर होगा, नीति कथा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसको माना है? तो भारत को माना है। दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 में नहीं 2024 में भी क्वेश्चन आ चुका है प्रथम पाली में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, भारत देश की है। प्राच्य का अर्थ है, प्राच्य का अर्थ क्या होता है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब का पूर्वी होता है, पूर्वी होता है ना। प्राच्य का अर्थ आधुनिक नहीं, पूर्वी होता है, पूर्वी, हाँ जी पूर्वी ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा के रूप में मिलता है। संस्कृत का जो अग्नि शब्द होता है वो लैटिन भाषा में दोस्तों मिलता है, तो इंग्लिश के रूप में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो प्लेटो और कांट के महान दार्शनिक थे ना, तो इसका जो संबंध है ना दोस्तों वो कहाँ से है? तो आपको याद रखना है डायरेक्ट यूनान देश से है, यूनानी लोग। ठीक है ना, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है। भारत की जो प्राचीनतम भाषा है ना वो संस्कृत ही है ना जी, तो संस्कृत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? मैक्स मुलर जी, तो आप लोग का आंसर मैं बता देना चाहता हूँ लैटिन भाषा में। इन्होंने संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान मतलब ना इन्होंने लिया था। भारत समकालीन के रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेम मुलर, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पर 27 का आंसर मिलेगा दोस्तों। ठीक है ना, 28 नंबर क्वेश्चन, वारेन हैंगस्टन था तो भारत का जनरल गवर्नर था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मूल स्रोत किसे माना है? तो 29 का आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वैदिक तत्व ज्ञान को माना है, सी नंबर मिल जाएगा। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में किया था ना, ये दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया, 1783 ईस्वी में उन्होंने किया था, मतलब कि भारत पहुँचे थे वो। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दारिस क्या है? तो सोने का प्राचीनतम सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृत भाषा साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, 3000 वर्ष। ठीक है ना, शाहनामा का रचनाकाल है, शाहनामा का रचनाकाल कितना पुराना है? तो शाहनामा का जो रचनाकाल है दोस्तों लगभग 10वीं 11वीं सदी पुराना है। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो संस्कृत भाषा को कहा है, उन्होंने संस्कृत भाषा को कहा है। अगला क्वेश्चन, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था, 1900 ईस्वी में, लेकिन दोस्तों देखना है कि 28 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, ये आपका तीसरा नंबर चैप्टर खत्म। इसी में से दोस्तों आपके इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना।